नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के मुख्य पहान जगलाल जी के मोरहाबादी स्थित आवास में। आगामी 3 तारीख से सरहुल पूजा शुरू होगी। प्राकृतिक का सबसे बड़ा पूजा को लेकर क्या खास तैयारियां हैं या फिर शोभा यात्रा में क्या किस तरह के तैयारियां की जा रही है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हम सीधे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहान जी। चलिए, धन्यवाद। पहान साहब, ये बताइए कि जिस तरह से हर साल निकाला जाता है, लेकिन इसके पीछे का क्या इतिहास है? सरहुल शोभा यात्रा या सरहुल पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो ये जो प्रकृति का पूजा जो है, सरहुल जो है पूजा, ये तो परंपरा से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। लेकिन जो शोभा यात्रा के विषय में इसको निकालने के पीछे एक विशेष कारण था, और इसको सभी जगह तो सभी सरना स्थल में इसका पूजा किया ही जाता था, लेकिन शोभा यात्रा नहीं निकाला जाता था। कुछ इस तरह से परिस्थिति पैदा हो गया कि हमारे जो रांची के बीच में एक सरना स्थल है, जहाँ सिरोम टोली सरना स्थल, तो वहाँ एक सरदार जी उस पर कब्जा उब्जा कर लिए थे। उसको उस पर कुछ रामगढ़ के सरदार, हाँ, रामगढ़ के जो सरदार थे, तो उसको हम लोग को छुड़वाना था, और उसमें वो छोड़ नहीं रहे थे। ग्रामवासी जो बहुत प्रयास किए, लेकिन जब नहीं उससे छुड़ा पाए ज़मीन को, तो हमारे कुछ बड़े बड़े जो हमारे नेता लोग, जैसे कि अभी जिसे कहा जा रहा है, माने कि हमारे कार्तिक उरांव जी हो, करमचंद भगत हो गया, महंती टोपो हो गया, इस तरह से बहुत से जौरा उरांव थे, तो बहुत से लोग थे। तो विचार विमर्श लोग किए, बैठक किए, और उसके बाद में कैसे हम लोग वहाँ पर संगठित होकर हम लोग जाके उस जगह को हम लोग छुड़वाए। किंतु क्या हो गया कि ये बैठने का कहाँ से शुरुआत किया जाए, तो इस वास्ते यहाँ पर ही जो है हमारे करमटोली में जो है हमको शशि मानकी जो थे, वो मानकी मुंडा के पीछे में एक बहुत बड़ा एक साल का पेड़ था, तो वहीं पर ही सभी लोग सरहुल के दिन ही एकत्रित हुए, पूजा पाठ भी किए वहाँ, और वहाँ से आदिवासी छात्रावास के सहयोग से वहाँ से लोग निकलने का मन बनाया, निकले भी। तो वहाँ से 1-2 बार वहाँ से शुरुआत किया गया था। इस तरह से अपना जो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपना संगठन को दिखाने के लिए लोग सरहुल का शोभा जुलूस के रूप में निकले। लेकिन वहाँ पर ये भूल चूक क्या हो रहा था कि वो सरना स्थल नहीं था। तो भाई, यहाँ का सरना स्थल कहाँ है? तो हतमा मौजा का सरना स्थल, करमटोली का सरना स्थल, तो ये यहाँ सरना टोली में, यहाँ पर हतमा सरना टोली में ये मुख्य जो सरना पूजा स्थल है, यही उल्लेखित है, मैंने आपको खतियान में दर्ज है। तो यहीं से लोग फिर निकालने का प्रयास किए, और वो 1961 में वहाँ शुरुआत किए थे। उसके बाद में लगभग हमको लगता है कि 67-68 से थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मने कि जुड़ने लगे, भव्य रूप से होने लगा। और उससे भी ज़्यादा भव्यता लगभग हमको लगता है कि 69-70 में बहुत बृहद रूप से हुआ था। लेकिन सबसे जब शुरुआत जब यहाँ से किया गया था, जब भी किया गया था, हमको याद नहीं है, हमारे बाबूजी थे स्वर्गीय मादी पहान जी, तो उसको बैलगाड़ी में बैठा के यहाँ से ले गए थे। मतलब ये सन 1961 की बात है? सबसे पहले 61 की बात नहीं है, ये 61 के बाद की बात है। अच्छा। हमको लगता है कि ये 69 या 70 या 78 की बात हमको लग रहा है। अच्छा। उस समय बैलगाड़ी में यहाँ से जब शुरुआत हुआ था, तो उसमें बैठा के लोग ले गए थे। सबसे पहला शोभा यात्रा, हाँ, जो सरना टोली जो मुख्य जो माने कि सरना स्थल जो है, यहाँ से जो पहला गया था, उसमें बैलगाड़ी पर ले गए थे। और बैलगाड़ी का वो चक्का भी टूट गया था, लेकिन लोग माने कि खींच के भी वहाँ तक गए। हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा माने कि भीड़ भाड़ थी, बहुत अच्छा भी लगा था। तो इस तरह से ये जो है सरहुल का शोभा यात्रा का शुरुआत माने की हुआ, और आज है ये इतना बृहद रूप से किया जा रहा है। इतना ज़्यादा संख्या में लोग आने लगे रांची में शोभा जुलूस में सम्मिलित होने के लिए कि आज भीड़ को देखते हुए लोग अभी 2-3 जगह इसको अलग अलग जगह में इसको शोभा यात्रा का जुटान होने लगा है। अब तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी समेत अन्य लोग भी इसमें बड़े ही शिद्दत के साथ शामिल होते हैं।
अभी मने कि विशेष करके तो मने कि जनजाति समाज तो रहती ही है, लेकिन जो यहाँ का जो मूलवासी है, स्थानीय लोग है, तो ये सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस साल का भी जो सरहुल है उसमें हम लोग जो है कि हमारा जो है 3 दिवसीय जो है हमारा ये सरहुल पूजा होता है। तो हम लोग का पहला मने दिन है आपको चैत द्वितीय शुक्ल पक्ष में हम लोग दिन पड़ता है, जो 3 तारीख पड़ता है। उस दिन हम लोग का उपवास है, और उसी दिन केकड़ा मछली पकड़ने का दिन भी होता है। साथ ही साथ जो हमारे घर का जो भी मुखिया होते हैं वो अपना घर में उपवास रखते हैं, और उसके बाद में संध्या समय में सेकंड टाइम में पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं घर में, और अपना उपवास को तोड़ते हैं। और संध्या समय हम जैसे पाहन हुए तो हम अपना ग्रामीणों के साथ में जल रखाई पूजा के लिए हम लोग निकलेंगे, और हम लोग तालाब जाएंगे, वहाँ से 2 नया घड़ा में हम लोग जल लेके आएंगे, और सरना स्थल में हम लोग उसको रखेंगे। विधि विधान के साथ में जो है हमारा धार्मिक विधि विधान से हम लोग 5 मुर्गा मुर्गियों को बलि देते हुए हम लोग जल रखाई पूजा करेंगे। और हमारे जितने भी छात्रावास के जो लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारा मौजा के अंतर्गत में जो छात्रावास है वहाँ के छात्रगण आएंगे जल ले जाने के लिए। और हमारा टोला मोहल्ला में भी जितने भी जो सरहुल का पूजा करते हैं, तो वो लोग भी सरना स्थल में अपना अपना बनाए हैं, तो उसके पूजा के लिए यहाँ से जल ले जाने के लिए आएंगे। और फिर हम लोग दूसरा दिन हम लोग सुबह उठ के अपने ग्राम वासियों के साथ में उस जल को हम लोग देखेंगे, और उस जल को हम लोग देखने के बाद में भविष्यवाणी हम करते हैं कि इस साल बारिश की क्या स्थिति रहेगी। हाँ, ये कि बारिश किस तरह से होगी, कैसे स्थिति है बारिश की, इसका जानकारी एक हम लोग अंदाजा अनुमान लगाते हैं। और ये कार्यक्रम करने के बाद में हम लोग 10:30 बजे पूजा करेंगे, और पूजा में हम लोग वही जो हमारा विधि विधान है, मुर्गा मुर्गियों का, तपावन का, ये हमारा सरई का फूल, इस सबको अर्पित करते हुए हम लोग सबों के सुख शांति समृद्धि के लिए, चाहे वो मानव दानव हो, छोटा बड़ा जीव जंतु हो, सबका सुख समृद्धि के लिए हम लोग अपना जो है इष्ट देव से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा सिंह बोंगा से करेंगे, और हम लोग धूमधाम के साथ में फिर यहाँ से टहरी जो बनता है, प्रसाद जो हम लोग खिचड़ी, उसको टहरी बोलते हैं हम लोग, और उस खिचड़ी का माने कि हम लोग टहरी का माने कि सभी लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे। सभी कोई खाएंगे पिएंगे यहाँ से, और उसके बाद में जितने भी छोटे बड़े सभी मिलजुल के हम लोग यहाँ से शोभा जुलूस के रूप में निकलेंगे। और इससे पहले अभी तो कुछ कमी हो गया है, लेकिन जब प्रारंभ हुआ था उस समय यही से ये सरहुल का, ये शोभा जुलूस का ये उद्गम स्थल है। अच्छा, यहीं तमाम लोग का आते थे, रांची के तमाम क्षेत्र के लोग यहीं पर एकत्रित होते थे अपने जत्था के साथ में। साथ ही साथ चाहे हजारीबाग हो, लोहरदगा हो, खुट्टी हो, गुमला हो, तमाम लोगों से जगह से लोग बस में आते थे और यहीं से शरीक होके निकलते थे। ये जगह का जिक्र कीजिए, ये कौन सा जगह? ये है हतमा है, मौजा, हतमा मौजा के अंतर्गत सरना टोली। अच्छा। जहाँ पर ये जो कि सरहुल पूजा का मुख्य स्थल है, और सरहुल शोभा जुलूस का ये उद्गम स्थल है। अच्छा। पहन जी, ये बताइए कि जिस तरह से बात हुई कि जमीन पे कब्जा कर लिया गया था एक पक्ष के द्वारा, और उस जमीन से वो कब्जा कैसे हटे, इसे लेके जद्दोजहद हुआ और सरहुल शोभा यात्रा निकला। आज के परिप्रेक्ष्य में भी जमीन लूट खसोट की मामला काफी तेजी गति से बढ़े, चाहे अंचल के पदाधिकारियों की बात की जाए या फिर सिरस्त बैठे हमारे कई एक नेता की सम्मिलितता भी इसमें सामने आती है। तो इसे आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, खैर जमीन का तो लूट फूट हो ही रहा है, लेकिन इसको हम सरहुल से नहीं जोड़ सकते हैं। ये माने कि सरहुल हमारा एक माने कि अपना जो धार्मिक इस सवाल को हमने इसलिए सामने लाया क्योंकि जमीन बचाने की ही जद्दोजहद में शोभा यात्रा का निकाला गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में अब जमीन, आदिवासियों की जमीन लगभग न के बराबर दिखती है, या फिर यूं कहे कि काफी ज्यादा। तो इसे किस रूप से देखते हैं, ये मेरा कहना है। अभी जैसे कि जमीन अभी नहीं है हम लोग के पास में, ठीक है, जमीन अभी हम लोग का माने कि बहुत लुटा रहा है, हर तरह से अपने ही लोग हम लोग का जमीन को दूसरे को दिलवा रहे हैं। जो अशिक्षित लोग हैं उससे
तो अभी एक संगठन जो हम लोग को बना है इसके माध्यम से, जो जमीन बचाने के जो हम लोग सरहुल का शोभा जुलूस में, तो हम लोग का एक संगठन दिखता है, एक हम लोग का ताकत उसमें दिखता है। तो उसी का माध्यम से आज भी हम लोग कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, कोई भी धार्मिक या सामाजिक जमीन पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण करता है या उसको कोई जबरदस्ती खरीद बिक्री करने का, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है ये सरना समिति हो गया या अन्य समितियां सामाजिक संस्थाएं हैं, वो मिल के हम लोग उसको हमेशा बचाने का प्रयास हम लोग करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। बिल्कुल, ये जमीन बचाने का प्रयास हमेशा से रहा है। पहान जी, मुख्य विषय में आते हैं। सरहुल इस बार का जो सरहुल पूजा है और शोभा यात्रा है, उसमें क्या खास रहेगा और फिर कहाँ के संगठन के लोग, कितने संगठन के लोग और कहाँ से लोग आएंगे, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए 2 साल से हम लोग कोरोना को लेके हम लोग ये सरहुल का तो पूजा हम लोग अपना कर लिए हम लोग अपना सरना स्थल में, जहां हम लोग भी अपना जो परंपरा है उसको हम लोग पूरा किए हैं। हम लोग जो अपना अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान, उसको पूरा किए। लेकिन हम लोग ऐसा रीझ रंग जो हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग जब भी कोई त्यौहार मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यही सब विधि विधान हो जाने के बाद में हम लोग हर्षोल्लास के एक नृत्य संगीत भी हम लोग करते हैं। लेकिन ये अवसर हम लोग को 2 साल प्राप्त नहीं हो सका, सौभाग्य नहीं मिला कोरोना के कारण से। लेकिन इस बार हर जगह हम लोग सभी लोगों से हम लोग आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं कि आप लोग समय से आप लोग पूजा कीजिए और समय से कम आप 1 बजे शोभा जुलूस में आप लोग सम्मिलित हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग। कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ निवेदन दिया गया है? ये निवेदन हम लोग इसी तरह का आप लोग का जो चैनल के माध्यम से हो गया, पेपर के माध्यम से भी हम लोग अधिक से अधिक आए। हाँ, हम लोग बोले हैं कि आप लोग अधिक से अधिक यहाँ आइए और मुख्य जुलूस में आप जुड़ते जाइए जहाँ कहीं भी हैं। रांची के हर क्षेत्र के लोग अब इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलेंगे शोभा जुलूस में। और 2 साल का जो कमी है उसको इस बार एक ही साल में दोनों साल का जो खुशी है उसको महसूस करे, समोट के। ये अपने दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि सरहुल की शोभा यात्रा जब निकलती है तो झारखंड की राजधानी रांची के मुख्य मार्ग कहें या फिर मेन रोड कहें, वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और विभिन्न सामाजिक संगठन, आदिवासी, मूलवासी, सभी तरह के सामाजिक संगठनों के द्वारा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये इस बार हालांकि ये सवाल शायद अभी लाजमी नहीं होगा, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्राकृतिक की अभी देखा जा रहा है, देखने को मिल रहा है, कुछ दिनों से काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है, तो क्या लगता है पहान साहब कि इस बार किस तरह का मौसम होने की गुंजाइश है? देखिए हम लोग सरहुल में ही सब कुछ अनुमान करते हैं। हाँ। हम लोग जल रखाय पूजा करने के बाद हम लोग सरहुल के एक दिन मैंने उसके सुबह को ही हम लोग उसका भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन एक है कहावत, एक है कि जैसा मौसम जैसा है कि गर्मी होता है, तो अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने से ही होता क्या है कि बारिश भी वैसी ही अच्छी बारिश होती है। अगर गर्मी होगी बढ़िया तो बारिश भी अच्छी ही होगी, ये है। पहान जी, एक चीज बताइए, सरहुल प्राकृतिक का पूजा माना जाता है, प्राकृतिक संरक्षण करने की बात सामने होती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं पेड़ पौधे की कटाई भी एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है, जिसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या सामने आ रही है, गर्मी का तापमान बढ़ रहा है। तो ये इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरह से जंगल की कटाई या फिर शहर में भी कंक्रीट और ये सब चीज की बौछार हो गई है? आदिवासी से जो समाज है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज था जिन्होंने प्रकृति का जो संरक्षण का काम किया, प्रकृति का पूजा किया। उन तमाम चीज़ों का ही हमारा जो आदिवासी समाज पूजा पाठ करती है। हम लोग करते हैं जल का पूजा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्किर बोंगा। सबसे पहले तो हम सृष्टिकर्ता का पूजा करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं सिंग बोंगा बोलते हैं। हम लोग सिंगी बोंगा बोलते हैं सूर्य का पूजा, जिसको आग भी कहा जा सकता है, तो उसका हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग करते हैं ओतेंगा बोलते हैं, हमें ना, ये धरती का पूजा करते हैं, हमें ना, तो इसको भी हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इक्किर बोंगा, तो बोले जिससे जल का पूजा हो गया। और उसके बाद में फिर हम लोग होयो बोंगा बोलते हैं, जो कि वायु का पूजा करते हैं। हम लोग वीर बोंगा बोलते हैं, जो पेड़ पौधा को हम लोग बोलते हैं जंगल का, हमें ना। उसके बाद में बुरू बोंगा, जो पहाड़, हमें ना। तो इस तरह से तमाम चीज़ों का, जिससे कि हम तमाम प्राणियों का जीवन
निर्भर है, उसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। उन तमाम चीजों को हमारे पूर्वज पूर्व से ही बिना पढ़े माने कि साक्षर नहीं होने के बाद भी उस चीज को महसूस किया जाना और तब से पूजा पाठ करना शुरू किया, संरक्षित किया। आज सभी को इस मानने के लिए बाध्य है कि उस मान रहे हैं कि आदिवासियों ने, जनजातियों ने जिस चीज का किया तमाम चीज को पर्यावरण बचाने के लिए, अपना जो प्रकृति को बचाने के लिए ये लोग बहुत सा माने कि अपना पूजा पाठ के माध्यम से हम लोग को शिक्षा भी दिए। आज है कि परिस्थिति ऐसा हो गया है कि लोग इतना ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा प्रकृति को माने को दोहन कर रहे हैं, जिससे इस तरह का जो आज परिस्थिति पैदा हो रहा है। तो पहले इस तरह का नहीं होता था। आज भी जरूरत है हम लोगों को कि हम लोग उतना ही किसी चीज को उपयोग में करें जितना हमको जरूरत है। हम लोग उसको कोई भी चीज का पेड़ को भी हम लोग को अनावश्यक ज्यादा कटाई न होना चाहिए। अगर पेड़ काटते हैं, एक काटते हैं तो कम से कम हमको 10 लगानी चाहिए, हमें ना। कोई चीज को भी, जल का भी हम लोग को आज बचाव करने की जरूरत है। हम लोग पानी को भी कैसे संचय करें नहीं करें, अभी कोई स्थिति कुछ ऐसा हो गया है। तो हर चीज को हम लोग को बर्बादी से आज बचाने की जरूरत है, और जिससे कि हम तमाम प्राणियों का, मनुष्यों का जीवन जिससे निर्भर है, उन तमाम चीजों को हम लोग को बचा कर रखना है। बिल्कुल, प्राकृतिक पूजक पहान जगलाल जी ने जिस तरह से बातें बताई, निश्चित तौर पे जमीन, जल जंगल जमीन के साथ साथ पहाड़ पर्वतों की भी बचाव बेहद आवश्यक है। सरहुल शोभा यात्रा में आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शोभा यात्रा को और महत्वपूर्ण बनाएं, ये जगलाल महतो का भी आह्वान है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सरहुल का आनंद उठाइए और हमें इजाजत दें। नमस्कार।